की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स के नाज़रीन, आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आए सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, एक बार फिर हम जा रहे हैं नेकी के सफर पर, और इस सफर में हम सीखेंगे कुछ प्यारी प्यारी बातें और कुछ मीठी मीठी सुन्नतें, और एक सोशल इशू पर लोगों की राय भी जानेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, आए आगाज करते हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, आए आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का। मगर हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारा कोई भी नया एपिसोड है या कोई भी नया प्रोग्राम है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, आए आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते रहे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, आए आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का, और इसको हम आगाज भी करेंगे तो नेकी के काम से ही करेंगे, यानी दुआए सफर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी शुरू करें। नेकियां कमाए, सीखे और सिखाए, नेकियां कमाए, शैतान को हम सारे मिलके यूं भगाए। प्यारे बच्चे और किड्स के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट सवालात, और इसमें हम बच्चों से भी सवालात पूछते हैं और बड़ों से भी। तो आए पूछते हैं बच्चों से सवालात, और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक है। जी आपका नाम क्या है? उज़ैर मोहम्मद। अच्छा उज़ैर भाई, मैं किड्स की तरफ से अगर आपकी इजाज़त हो मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा बताएं कि जो लोगों को नमाज पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? इमाम। इमाम कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसके पर तो है मगर वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता? मुर्गा मुर्गी। जी मुर्गा और मुर्गी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे ज़ोहर की नमाज के बाद कौन सी फर्ज नमाज का वक्त आता है? असर। असर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे हर अच्छे काम से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। जी हसन में मैं किड्स चाहिए दर्शक, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आप सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे जो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमाम साहब। जी इमाम, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसके पर तो होते हैं मगर वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता? मुर्गी। जी मुर्गी, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे ज़ोहर की नमाज के बाद कौन सी फर्ज नमाज का वक्त आता है? नमाज असर। जी नमाज असर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांस। जी 3 सांसों में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे हर अच्छे काम से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन। जी मैं किड्स मंदी की तरफ से, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आप सवाल कर सकता हूँ? यस। अच्छा बताएंगे जो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इमाम साहब। जी इमाम साहब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसके पर तो होते हैं मगर वो उड़ता बहुत कम है? मुर्गी। मुर्गी, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे ज़ोहर के बाद कौन सी फर्ज नमाज का वक्त आता है? असर। जी असर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे पानी कितनी सांस में पीना चाहिए? 3 सांस में। जी 3 सांस
जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे हर अच्छे काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ कुरैशी। मोहम्मद अली शेख। मेरा नाम हस्साम है। अरमान। अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान में मैं अगर संबंधी चाहिए तो अगर आपकी ज़्यादा तो मैं आप सवाल कर सकता हूँ? जी 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 जी। जी। अच्छा बताएं कि जो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इमाम साहब। इमाम साहब कहता है। इमाम साहब। इमाम साहब। इमाम जी इमाम कहते हैं और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सा परिंदा है जिसके पर तो होते हैं मगर वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता? बगला नहीं, मुर्गा और मुर्गी। ये प्यारे बच्चे अगर संबंधी चाहिए नाज़रीन, मुर्गा और मुर्गी के पर तो होते हैं मगर वो ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकते। मुर्गी मुर्गा। मुर्गा और मुर्गी। मुर्गा मुर्गी। मुर्गा मुर्गी। जी मुर्गा मुर्गी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे ज़ोहर की नमाज के बाद कौन सी फर्ज नमाज का वक्त आता है? असर। 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 असर की। असर। जी असर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे पानी कितनी सांसों में पीना चाहिए? पानी 3 सांसों में पीना चाहिए बैठ के। पानी बैठ के 3 सांसों में पीना चाहिए। 3 सांस में बैठ के पीना चाहिए। 3 सांसों में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे हर अच्छे काम से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चे और गठबंदी चाहिए नाज़रीन, हमने कुछ सवालात बच्चे से पूछे, किसी ने गलत जवाब दिया तो किसी ने दुरुस्त। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र एहसान है। जी आपका नाम क्या है? अनीसुर रहमान। जी मैं गठबंदी चाहिए दोस्तों, अगर आपकी इजाज़त मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? जी ज़रूर। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सिजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे मगरिब की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ी जाती? कोई सुन्नत नहीं है। कोई सुन्नत नहीं पढ़ी जाती, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें 17 रकातें होती हैं? ईशा की। ईशा की नमाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे रमजान शरीफ से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? शाबान। शाबान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अरसा किस शहर में रहे, मक्के में या मदीने में? मक्के में। मक्के में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? अफजाल अहमद। जी अफजाल में विकेट संबंधी शेख देश अगर आपकी ज़्यादा तो मैं आप सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। सही। जी नमाज जनाजा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे मगरिब की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नतें अदा की जाती हैं? मगरिब की नमाज में फ़र्ज से पहले सुन्नतें नहीं होती। जी मगरिब की नमाज में फर्ज से पहले सुन्नतें अदा नहीं की जाती, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें 17 रकातें होती है? नमाज ईशा। नमाज ईशा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे रमजान शरीफ से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? शाबान। जी शाबान, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा टाइम किस शहर में रहे, मक्के में या मदीने में? मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अफजाल है। महफूज। मोहम्मद अशफाक। जी मैं गठबंदी चाहिए दर्शक अगर आपकी इजाज़त तो मैं आप सवाल कर सकता हूँ? जी जी करें। करें। बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में रुकू सजदा नहीं होता। नमाज जनाजा में रुकू और सजदा नहीं होता, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे मगरिब की नमाज में फर्ज से पहले कितनी सुन्नत रकातें पढ़ी जाती है? मगरिब की नमाज में फर्ज से पहले कोई सुन्नत नहीं होती। 2 सुन्नतें पढ़ी जाती है। नहीं, एक भी सुन्नत नहीं पढ़ी जाती और इनका जवाब गलत है। कोई सुन्नत ज़्यादा नहीं होती। कोई सुन्नत नहीं होती, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जिसमें 17 रकातें होती हैं? ईशा की नमाज। ईशा की नमाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ईशा की। नमाज ईशा में 17 रकातें होती हैं।
नमाज इशा में 17 रकातें होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे रमजान शरीफ से पहले कौन सा इस्लामी महीना आता है? रमजान शरीफ से पहले शाबान का महीना आता है। शाबान। शाबान का। शाबान का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में ज्यादा रहे, मक्के में या मदीने में? मक्के में। मदीने में। मदीने में नहीं रहे, मक्के में रहे और इनका जवाब गलत है। मक्के मुकर्रमा में। जी मक्के में और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, हमने कुछ सवालात के जवाबात बड़ों से जाने। आए बढ़ते अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात और इसमें हम हर एपिसोड में एक सुन्नत के बारे में सुनते हैं और एक सुन्नत के बारे में सीखते भी हैं। और आज हम जो जानेंगे वो है सोने और जागने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, अल्लाह पाक ने हमारे लिए रात बनाई ताकि इसमें हम सोकर आराम कर सकें और हमें सुकून मिले। तो ये रात अल्लाह पाक की हमारे लिए एक नेमत है और हमें अल्लाह पाक की हर नेमत की कदर करनी चाहिए और उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। हमें वक्त पर सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि फजर की नमाज अदा कर सके। और प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, कुछ खुशनसीब तो फजर से पहले भी उठ जाते हैं और वो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं जिसका बहुत सारा सवाब है। लेकिन प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सोने की। हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें जिंदगी के हर हिस्से में गाइड करता है कि कौन सा काम हमें किस तरह करना चाहिए और इसी तरह हमारी इस्लामिक बुक्स में भी सोने की कुछ सुन्नतें और आदाब बयान किए गए हैं। आइए सोने की कुछ सुन्नतें और आदाब सुनते हैं। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, जब सोने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार बिस्तर को झाड़ लें ताकि अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज यानी कीड़ा मकोड़ा हो तो वो निकल जाए। सोने से पहले एक दुआ पढ़ना सुन्नत है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सभी मेरे साथ पढ़कर याद कर लें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उल्टा यानी पेट के बल ना सोएं, ऐसे सोना कि जमीन की तरफ पेट हो और आसमान की तरफ बैक साइड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इस तरह लेटे हुए देखा तो फरमाया, ऐसे ना सो कि अल्लाह पाक इसे पसंद नहीं फरमाता। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम फरमाते तो अपना सीधा हाथ अपने सीधे गाल के नीचे रख कर सोते। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सोते वक्त अपनी डायरेक्शन भी देख लेनी चाहिए, यानी इस तरह ना सोएं कि किबले की तरफ पाँव हो। और कुरान पाक या कोई दीनी किताब हो तो उसकी तरफ भी पाँव नहीं फैलाने चाहिए। हाँ, अगर कुरान पाक या कोई दीनी किताब ऊपर की तरफ रखी हुई है तो उसकी तरफ पाँव फैलाने में कोई हर्ज नहीं। और जब सोकर उठें तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ए हमारे प्यारे अल्लाह, में कम सोने और सुन्नत के मुताबिक सोने की तौफीक अता फरमा, आमीन। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट ये भी एक मसला है और इसमें हम हर एपिसोड में एक सोशल इशू के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है चीटिंग यानी धोखा देना। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें हर किसी का हक अदा करना सिखाता है और हमारे आसपास रहने वालों का ये हक है कि हमारे से उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। लेकिन कुछ लोग दूसरों के साथ चीटिंग करके उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं और वो दूसरों का तो नुकसान करते ही हैं और साथ साथ अपना भी नुकसान करते हैं। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, वो लोग मुसलमान को धोखा देकर खुद भी गुनाहगार होते हैं। प्यारे बच्चे, इसी तरह कुछ बच्चे पेपर्स में चीटिंग करके अपने टीचर्स को धोखा देते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चे, और कुछ बड़े थोड़े से पैसे कमाने के लिए दूसरों के साथ चीट कर जाते हैं। आए लोगों की राय जानते हैं कि लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं। अच्छा बताएंगे, आजकल जो लोग धोखा देते हैं तो वो किस किस तरह में धोखा देते हैं? भाई झूठ बोल के धोखा देते हैं, बेईमानियां करते हैं, क्या समझे कि किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपना माल बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी कसमें खाते हैं। धोखे का इस पर डिपेंड है, वो झूठ के ऊपर है और झूठ की सूरत में ही लोगों को धोखा दिया जाता है। उसका अंदाज कुछ भी हो सकता है। झूठ बोल के, बेईमानी करके, एक दूसरे का माल हड़प करते हैं, बेईमानी करके, इसी तरीके से धोखा दिया जाता है। बच्चे नकल करके पास होते हैं, अपनी अम्मा अब्बा को धोखा देते हैं। कुछ दुकानदार होते हैं, चीज़ कुछ और होती है, उसको बना के कुछ और पेश करना, कस्टमर को देना,
ये भी एक उसमें आया था चीट में। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों की राय जानी। किसी ने कहा कि कुछ बच्चे पेपर्स में नकल करके अपने टीचर्स को धोखा देते हैं और जब नकल करके पास हो जाते हैं तो फिर अपने वालिदैन को भी धोखा देते हैं। तो कुछ दुकानदार अपनी चीज़ें बेचने के लिए लोगों को धोखा दे देते हैं। और प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, आए अब ये पूछते हैं कि जो लोग धोखा देते हैं उनके साथ नुकसान क्या होता है। अच्छा बताएंगे, जो लोग धोखा देते हैं फिर उन्हें नुकसान क्या होता है? नुकसान तो अल्लाह के यहाँ जाके बेटा मिलेगा उनको, बहुत बड़ा नुकसान है। वो जो दुकानदार झूठ बोल के सौदा बेचते हैं उसमें खैर बरकत नहीं होती, क्या समझे, उनको नुकसान भी होता है। बच्चे जैसे चीटिंग करते हैं, स्कूल में चीटिंग करते हैं, इम्तिहानात में चीटिंग करते हैं, ये हम अपने माँ बाप को, अपने उस्तादों को धोखा दे रहे हैं। और इस तरह से धोखे की कई तरीक़ेकार हैं जो कि माशरे के अंदर मौजूद हैं। लोग इसके ऊपर, इससे नुकसान हो रहा है लोगों का। वो कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप को जो है ना शरीयत से दूर कर रहे हैं और वो दीनी अहकामात पे अमल नहीं कर रहे। अच्छा बताएंगे, जो लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो उनके साथ नुकसान क्या होता है? उनके साथ भी अल्लाह ताला उनका हिसाब लेगा। उनकी रोजी में फिर बरकत नहीं रहती है, फिर वो जो है कस्टमर भी उनके जो है कट जाते हैं, ये बरकत उड़ जाती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, हमने लोगों की राय जानी। पहले ये जाना कि बताएं लोग हमें किस किस तरह चीट करते हैं, और फिर ये जाना कि बताएं जो लोग चीट करते हैं तो उनके साथ नुकसान क्या होता है। तो किसी ने बताया कि जो दुकानदार चीट करके अपना माल बेचते हैं तो उनके पैसों में फिर बरकत नहीं रहती और फिर लोग उनसे शॉपिंग भी नहीं करते। और किसी ने कहा कि जो बच्चे चीटिंग करके पास हो जाते हैं तो फिर उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, ये भी एक मसला है। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, और इसमें हम आपको बताते हैं कि आज की पूरी एपिसोड से हमने क्या सीखा। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, झूठ, धोखा, चीटिंग ये बहुत बुरी बात है और इससे किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ भी होती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, याद रखे, चीटिंग छोटी सी हो या बहुत बड़ी, दोनों ही गलत हैं। अगर कोई बच्चा पेपर में चीटिंग करता है और उसकी पोजीशन आ जाती है तो उस बच्चे का हक जाया होगा जिसने मेहनत से पेपर किया था, क्योंकि ये पोजीशन उसका हक था। इसी तरह बड़ों का भी मामला होता है, अगर वो किसी को धोखा देकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। इसलिए प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और जो लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं उनसे भी बचकर रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें हमेशा सच बोलने और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात देखा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे लेकर हाजिर होंगे दोबारा एक और नया एपिसोड। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो किड्स मदनी चैनल आते हैं सब देखते रहिए, और हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।